हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं हूं आरबी गौतम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आरबी इंटरनेट। तो गाइज, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि 2026 में न्यू प्रोसेस के साथ किस तरीके से एक जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करेंगे बिना किसी आईडी और पासवर्ड के, खुद से आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक कलर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और दूसरा आपके पास आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। इसके बाद आपके पास फैमिली रजिस्टर या परिवार रजिस्टर जो ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाता है वो होना चाहिए। इसके बाद आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए जिसे स्व प्रमाणित घोषणा पत्र बोलते हैं। आप ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से जाकर के इसको डाउनलोड करके और फिल कर लेंगे। डॉक्यूमेंट का साइज जो है कि 100 KB के अंडर होना चाहिए। आपका जो पासपोर्ट का साइज का फोटो है वो जो है कि 50 KB के अंडर होना चाहिए। अब इन सभी डॉक्यूमेंट को इस तरीके से तैयार करने के बाद आपको डायरेक्टली ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आ जाना है। इसके लिए किसी भी ब्राउजर में आकर के न्यू टैब ओपन करके आपको यहाँ पे टाइप करना है upedistrict.up.gov.in पर। इस पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद पहले वाले लिंक पे क्लिक करके आपको इस पेज पे आ जाना है और यहाँ से अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सिटीजन ई लॉगिन साथी पे क्लिक करके इस पेज पे आ जाना है। तो यहाँ पे यूजर आईडी या पासवर्ड डालने के लिए फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक यूजर आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको नवीन उपयोगकर्ता पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक यूजर आईडी क्रिएट करने के लिए आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 6 से 8 कैरेक्टर लेटर्स आपको यहाँ पे नेम डालना पड़ेगा। फिर उपलब्ध करे जांच पर क्लिक करके आपको चेक करना पड़ेगा कि ये यूजर आईडी अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल नहीं रहा तो इस लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद है। इस तरीके से आपके सामने मैसेज आ जाएगा। तो आपको फिर से 6 से 8 कैरेक्टर लेटर्स यहाँ पे डाल करके दूसरा चेक कर लेना है कि अवेलेबल है या नहीं, और अगर अवेलेबल रहा तो यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है। इस तरीके से आपके सामने पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी नाम और डिटेल भर सकते हैं। ये नाम आपके प्रमाण पत्र बनाने के बाद उसमें नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर केवल यूजर आईडी बनाने के लिए यह डिटेल फिल किया जा रहा है। आप चाहे तो अपना नाम भी भर सकते हैं। इस फॉर्म को पूरे तरीके से इंग्लिश में फिल करना है, हिंदी टाइप करेंगे तो ये नहीं लेगा। तो सबसे पहले आपको आवेदक का यहाँ पे नाम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे उनका जन्म तिथि, इसके बाद वहाँ पे लिंग आपको सिलेक्ट करना है, पुरुष है या महिला है या ट्रांसजेंडर है। इसके बाद अपना यहाँ पे आवासीय पता यानी जो आपका परमानेंट एड्रेस है आधार कार्ड में, यही आपको फिल कर देना पड़ेगा। इसके बाद अपने एरिया का यहाँ पे पिन कोड दर्ज करना है और यहाँ पर अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी डालना है, ये मैंडेटरी नहीं है। फिर आपको अपना एक मोबाइल नंबर दर्ज करना है। इसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो उस पर 8 डिजिट का ओटीपी सेंड किया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे फिल करके और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुल वैलिडेट हो जाएगा। फिर आपको नीचे कैप्चा दिया हुआ है, आपको सुरक्षा कोड दर्ज करे पर आपको फिल करके और सुरक्षित करें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड एसएमएस के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आपको फिर से इस तरीके से होम पेज पे आ जाना है। अब यहाँ से अपना यूजर आईडी और आपको पासवर्ड आपको वही फिल करना है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से लास्ट में भेजा गया है। अगर आप किसी वजह से उस पासवर्ड को उड़ा दिए हैं तो उसके लिए आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। आप सबसे ऊपर में अपना यूजर आईडी डालेंगे। इसके बाद सेकंड में आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किए थे। इसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 8 डिजिट का वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा। ओके वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे फिल करके और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सक्सेसफुल ओटीपी वैलिडेट हो जाएगा। फिर से आपको ओके वाले बटन पे प्रेस कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे पासवर्ड रिसेट पे क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे जो है कि ओटीपी के माध्यम से पासवर्ड रिसेट कर दिया जाएगा और उस पे सेंड कर दिया जाएगा। आपको दोबारा से फिर से होम पेज पे आ जाना है। अब यहाँ पे वही अपना यूजर आईडी और यहाँ पर वही पासवर्ड आपको फिल करना है जो लास्ट में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके तो आपके सामने अब पासवर्ड बनाने का पेज आ जाएगा। सबसे ऊपर वाले में आपका यूजर आईडी हो जाएगा। इसके बाद नीचे वाले में जो ओटीपी लास्ट में गया है दोबारा से आपको उसी ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपको नया पासवर्ड बनाना है, दोबारा से उसी पासवर्ड को फिल कर देना है। नीचे आपको किस तरीके का पासवर्ड बनाना है दिया हुआ है कि लेटर्स होने चाहिए, कुछ नंबर्स होने चाहिए और कुछ अल्फाबेट्स नंबर होने चाहिए। पासवर्ड डालने के बाद आपको पासवर्ड बदले पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका सक्सेसफुल पासवर्ड जो है कि जनरेट हो जाएगा और
चेंज भी हो जाएगा। इसके बाद फिर से होम पेज पे आकर के यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके सबमिट करेंगे तो फिर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा। आपको यहाँ पे फिल करके और सबमिट करेंगे तो आप अपने सिटीजन के ई डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड पैनल में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ से जितने भी सर्विसेज हैं आप इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं अपने खुद के लिए। प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए आपको प्रमाण पत्र सेवाएं वाले में आना है और जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाति प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब यहाँ पर अपना जो है 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है और यहाँ पे कैप्चा और यहाँ पर डिक्लेरेशन को चेक तो उसमें टिक करेंगे। इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर 6 डिजिट का ओटीपी सेंड किया जाएगा। आपको यहाँ पे फिल करके और सबमिट वाले ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसको पूरा तरीके से हिंदी में फिल करना है। तो सबसे पहले ऊपर में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप गाँव से हैं तो ग्रामीण सिलेक्ट करेंगे और अगर आप शहर से हैं तो नगरीय सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपका इंग्लिश में नाम हो जाता है और हिंदी में नाम हो जाता है। यहाँ पे आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो आपके आधार कार्ड में होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर लेता है। इसके बाद यहाँ पे अपना जो है कि गार्जियन का नाम लिखना है, या तो अपने पिता का, या तो फिर अपने पति का, या तो फिर अपने संरक्षक का। अगर पिता और पति में से कोई नहीं है तो संरक्षक के रूप में आप अपने गार्जियन का नाम रख सकते हैं जिनके आप अंडर रहते हैं, या फिर आपके कोई संरक्षक भी नहीं है तो आप अपने पिता या पति का स्वर्गीय करके नाम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे माता का नाम फिल कर देंगे। अब यहाँ पे अपना आपको वर्तमान पता फिल करना पड़ेगा। सभी ये वर्तमान पता जो भी होता है आपके परिवार रजिस्टर में मिल जाता है। जैसे यहाँ पे मकान नंबर आपको फिल करना है, मोहल्ला पोस्ट फिल करना है और जनपद ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो। इसके बाद यहाँ पे तहसील आपको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ग्राम पंचायत और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे वर्तमान यानी अस्थायी पता में आपको यहाँ पे उपरोक्त वाले पर चेक बॉक्स पे टिक कर देना है। जो भी आप ऊपर में पता फिल किए रहेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रमाण पत्र का प्रारूप आपको देना है कि हिंदी में या इंग्लिश में, तो ऑटोमेटिक पहले से सिलेक्ट रहेगा क्योंकि बनाते समय आपने हिंदी में ही सिलेक्ट किया था। अगर इंग्लिश में आपको बनाना है तो पहले से ही आप इंग्लिश वाला सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे श्रेणी सेलेक्ट करना है कि आप कौन से श्रेणी में आते हैं, जैसे पिछड़ी आते हैं, अनुसूचित जनजाति, चाहे अनुसूचित जाति में या विमुक्त। इसके बाद यहाँ पे अपना जाति जो है कि सिलेक्ट करना है कि कौन से जाति में आते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि कौन से श्रेणी में कौन से जाति आते हैं तो आप बारी बारी से श्रेणी चेंज करके और जाति में जा करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कास्ट आते हैं, तो उसमें मिल जाएगा। आप अपना जाति सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र बनाने का कारण आपको देना पड़ेगा कि किस कारण से आप प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, आप किस कार्य में लगाना चाहते हैं। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे इससे पूर्व कि आपका जारी प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो यहाँ पे हाँ कर देंगे तो आपको यहाँ पे आवेदन संख्या उसका देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी आवेदन संख्या आपको देना नहीं पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका फैमिली आईडी यानी आपका राशन कार्ड नंबर आ जाता है ऑटोमेटिक, जो आपके आधार कार्ड से फैच कर लेता है अगर आपका राशन कार्ड में नाम है तो। फिर यहाँ पे अगर आपके सामने इस तरीके से आता है तो यहाँ पे आपके फैमिली में किसी का पहले से जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उनके नाम यहाँ पर आ जाएंगे। बस आपको जिसके जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आप बिना किसी दस्तावेज के प्रमाण पत्र अपना जारी करवाना चाहते हैं तो उन पे आप टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे संलग्न शीर्षक में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आप कौन से प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो यहाँ पे चुने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है। अगर आपके पास फोटो है तो फोटो पे टिक करके और ब्राउजर पे क्लिक करके अपना जहाँ भी फाइल में फोटो रखें सिलेक्ट करके अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि अपने आधार कार्ड में जो भी फोटो हो यहाँ पर अपलोड करने के लिए इस चेक बॉक्स पे टिक करें, तो उस पर आप टिक कर देंगे तो अपलोड हो जाएगा जो भी आपके आधार कार्ड में फोटो है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए फिर से चुने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्व प्रमाणित पत्र घोषणा पे क्लिक करेंगे। अब जहाँ भी फाइल है ब्राउजर पे क्लिक करके सिलेक्ट करके इसको भी अपलोड कर लेंगे उसी तरीके से। अब यहाँ पे तीसरा डॉक्यूमेंट हम अपना यहाँ पे परिवार रजिस्टर यानी फैमिली डॉक्यूमेंट जो है कि अपलोड करने वाले हैं, तो यहाँ पे पार्षद या वार्डन वाला पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जहाँ भी अपना फाइल है सिलेक्ट करके और इसको भी अपलोड कर लेंगे। फिर यहाँ पे चौथा डॉक्यूमेंट अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे तो अन्य वाले पे टिक करेंगे। इसके बाद उस डॉक्यूमेंट का यहाँ पे नाम देंगे जिसे आधार कार्ड लिख देंगे। ब्राउजर वाले पे क्लिक करके फिर से इसी तरीके से इसको भी अपलोड कर लेंगे। इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो जिस भी डॉक्यूमेंट को डिलीट करके और दोबारा से अपलोड करना चाहते हैं तो उसके सामने जो चेक बॉक्स लगा है उस पर टिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। आपको दोबारा से उसी तरीके से सिलेक्ट करके और अपने फाइल को अपलोड कर लेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। इसके बाद अपने डिटेल्स को एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि अच्छे से फिल हुआ है या नहीं। अगर किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई गड़बड़ फिल हुआ है तो फिर से इसको एडिट
करके फिल कर लेंगे। दर्ज करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बार फिर से प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ से आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करना है। इसके बाद इस फॉर्म को फिल करते समय जो आपने मोबाइल नंबर दर्ज किया है उसी मोबाइल नंबर पर जो है कि 6 डिजिट का ओटीपी जाता है। आपको यहाँ पे फिल करके और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर हो जाता है और नीचे आपको दिया हुआ है कि किस मोड से पेमेंट करेंगे तो कितना आपका पेमेंट कटेगा। और यहाँ पर आपको एक रेड कलर में नोटिफिकेशन स्क्रॉल हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि सेवा शुल्क का भुगतान करने के उपरांत किसी भी कारण से आवेदन की पावती पत्र एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं आती है तो पुनः सेवा शुल्क भुगतान विकल्प में जाकर के आवेदन को सुरक्षित करें। अब आपको एप्लीकेशन नंबर के आगे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आएगा, ओके वाले पे क्लिक करना है। तो आपके सामने पेमेंट वाला मेथड आएगा कि किस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या यूपीआई आईडी या डेबिट कार्ड से। तो जिसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट करने वाला हूं तो नेट बैंकिंग सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे जिस भी बैंक का नेट बैंकिंग आप यूज करते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको लिस्ट में दिखाई नहीं देता है तो ऊपर में सर्च वाले आइकन पे आकर के अपने बैंक का नाम टाइप करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। फिर उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने छोटा सा पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितना पेमेंट आपका कटने वाला है और कितना जीएसटी चार्ज लग रहा है। इसके बाद प्रोसीड वाले पे क्लिक करेंगे। फिर आपको ये नेट बैंकिंग के पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। आपको यहाँ पे अपनी नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड को डाल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना पेमेंट कटने वाला है दिख जाता है। इसके बाद पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके बैंक के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी बैंक की तरफ से भेजा जाता है। आपको यहाँ पे फिल करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आप नेट बैंकिंग नहीं चलाते हैं तो यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है शो क्यूआर, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। इस बार कोड को अपने फोन पे चाहे गूगल पे या पेटीएम के द्वारा चाहे और भी जितने यूपीआई आईडी चलाने वाले होते हैं उस अपने यूपीआई आईडी के द्वारा इसको स्कैन करेंगे और अपना एमपिन डाल करके आप अपना पेमेंट जो है कि कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है, ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से एरर आता है तो आपको उसको कट कर देना है। दोबारा से अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल करके लॉगिन हो जाना है। आप जितने बार लॉगिन करेंगे हर बार आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, आपको फिल करके लॉगिन हो जाना है। अब प्रमाण पत्र अप्लाई करते समय जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर्म में फिल किए होते हैं उसी नंबर पर जो है कि आवेदन संख्या चला जाता है। आपको उसे कॉपी कर लेना है। अगर मोबाइल पास में नहीं है तो आपको डैशबोर्ड में आने के बाद आपको आवेदन सूची पे आना है। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर आपको दिख जाता है, जितना आप यहाँ पे अप्लाई किए रहेंगे आपको इसे कॉपी कर लेना है एप्लीकेशन नंबर को। इसके बाद सेवा शुल्क भुगतान पे चले आना है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर को पेस्ट करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगर इस तरीके से एरर आता है तो थोड़ी देर आपको वेट करना है, 10 से 15 मिनट। इसके बाद दोबारा से आपको सेवा शुल्क भुगतान पे आना है और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पेस्ट करके और सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा। इस स्लिप को आप प्रिंट करके या फिर पीडीएफ में सेव करके अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है या शॉर्टकट की में आपको कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ से आप जो है कि प्रिंट करने के लिए प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं या पीडीएफ में सिलेक्ट करके और साइज को A4 साइज लगा कर और सेव वाले पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ में सेव हो जाएगा। और अगर आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रिंटर वाला ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट करेंगे तो आपका प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको फाइल का नाम पूछा जाएगा। आपको फाइल का नाम यहाँ पे टाइप कर देना और जिस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके और सेव वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइल जो है कि पीडीएफ में सेव हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद 10 से 15 दिन बाद अपने आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन होकर के इसी डैशबोर्ड में आ जाना है और यहाँ पर निस्तारित आवेदन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जितने एप्लीकेशन अप्लाई किए रहेंगे यहाँ से फिल्टर करके आप देख सकते हैं। जैसे कास्ट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी जाति प्रमाण पत्र आप अप्लाई किए रहेंगे सारा एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसी प्रकार से अगर आप इनकम सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किए रहेंगे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको शो हो जाता है। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने निवास प्रमाण पत्र अप्लाई किए रहेंगे सारा एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो हो जाता है। अब जिस भी प्रमाण पत्रों को आपको डाउनलोड करना है तो उसके आगे एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से प्रमाण पत्र आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ से आप प्रिंट करके इसको निकाल सकते हैं और अपने कार्य में लगा सकते हैं।
और इस प्रमाण पत्र पर किसी भी अधिकारी का मोहर और साइन का कोई आवश्यकता नहीं। ये प्रमाण पत्र पूरे तरीके से वैलिड है क्योंकि यह डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा तैयार किया गया है। जब ये प्रमाण पत्र बन जाता है तो आपके फोन पर एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है। और अगर आप बीच में इसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाले पेज पे आ जाना है और यहाँ पर आवेदन की स्थिति पे क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपको एसएमएस के माध्यम से एप्लीकेशन नंबर मिला है उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देंगे। इसके बाद ओके कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करने के लिए आएगा। इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसका स्टेटस यहाँ पे खुल करके आ जाएगा कि किस स्टेज पर पहुंचा है और कहाँ कहाँ जाता है, कैसे जाता है, पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर इन प्रमाण पत्र को आपको बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप अपने एरिया के जो भी लेखपाल या पटवारी हैं उनको कॉल करके ये बोल सकते हैं, सर मेरा नाम ये है, एप्लीकेशन नंबर ये है और इस प्रमाण पत्र के लिए हम अप्लाई किए हैं, मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, कृपया करके इस प्रमाण पत्र को जल्द से सत्यापन कर दें। अगर आपको इस प्रमाण पत्र को सत्यापन करने के लिए कोई पैसे मांगते हैं तो कोई पैसे आपको देने की आवश्यकता नहीं, वैसे वो लोग नहीं मांगते हैं। अगर मांगते हैं तो उन्हें आप मना भी कर सकते हैं। सो हे गाइस, तो ये था बिना डिजिटल पोर्टल सेवा के आप खुद से किस तरीके से आईडी क्रिएट करके और अपना जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा।